मात्र एक पेपर, एक एग्जाम क्लियर किया और इतना सारा वेलकम हुआ आपका। सर वो आपने सुना ही होगा कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि आपकी सक्सेस शोर मचा दे, तो आप वहीं देख रहे हैं अब। तो भाई बेटी के हौसले आप समझ सकते हैं, इसकी बातों से इसका कॉन्फिडेंस लेवल देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसका आईक्यू लेवल। जो नीट हो चाहे हरियाणा बोर्ड हो, टॉपर रही है, हरियाणा के सीएम ने आपको सम्मानित किया है। यस सर, टेंथ क्लास में मैं ऑल इंडिया में 5th रैंक थी मेरी, तो मैं माननीय सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिल के आई थी। अच्छा, तो उन्होंने आपको सम्मानित किया। तकदीर तो क्या टूटी शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को, ख्वाहिशों से जुड़े सिलसिलों में कहीं, ख्वाहिशें मिलने की तुमसे, ख्वाहिशें मिलने की तुमसे रोज होती है नहीं। ये कहानी है कबाड़ बेचने वाले एक पिता की और उसकी बेटी की। पिता गली गली जाकर कबाड़ खरीदते थे और बदले में बर्तन बेचा करते थे। दिन के मात्र 300 या 400 रुपए ही जो है वो कमा पाते थे। लेकिन आज उनकी बेटी ने 55 लाख का पैकेज लिया है। अब हर महीने उनकी बेटी 4 लाख से ज्यादा कमाया करेगी। आज उस पिता की छाती चौड़ी हो गई है क्योंकि उनकी बेटी ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में से एक है माइक्रोसॉफ्ट, उसमें जो है हिसार की बालसमंद गांव की सिमरन का चयन हुआ है। एक पिता के लिए, परिवार के लिए बड़ा ही गौरव का पल है, क्योंकि गरीबी जिन्होंने देखी होती है, जो गरीबी को महसूस कर रहे होते हैं, गरीबी में जी रहे होते हैं, उन्हें एक एक रुपए की वैल्यू का बहुत अच्छे से पता होता है। जब पिता सुबह निकलते थे और शाम को वापस आते थे और गलियों में घूमते थे, स्ट्रीट वेंडर का काम करते हैं उनके पिता, तो बच्चों को कहीं ना कहीं जरूर तकलीफ होती होगी। और महज 17 साल की उम्र में सिमरन ने IIT के लिए जेईई एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया। उसके बाद IIT मंडी में सिमरन का एडमिशन हुआ। अब एडमिशन तो हो गया, लेकिन एडमिशन जिस फील्ड में, जिस ट्रेड में वो लेना चाहती थी, वो ट्रेड उन्हें नहीं मिली। उनका इलेक्ट्रिकल में हुआ एडमिशन, लेकिन उन्हें कंप्यूटर साइंस से करना था, तो उन्होंने एडिशनल जो है अपना IT सब्जेक्ट उन्होंने चूज करा। उसके बाद जो है अब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई हैं मात्र 21 साल की उम्र में। उनका घर आप देखेंगे, कड़ियों की छत है उनके घर पे, खिड़कियां देखेंगे, खिड़कियों के दरवाजे नहीं लगे हुए हैं, और परिवार आज बहुत ज्यादा खुश है। ये गौरव का पल है। हरियाणा की बेटी ने वो कर दिखाया, एक स्ट्रीट वेंडर की बेटी ने वो कर दिखाया जो सपना हर पिता का होता है। अब यहाँ पे अगर मैं वो वाक्य कहूं तो कम नहीं होगा जो हमने बखूबी सुना है कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर आपके आसपास भी सिमरन जैसी बेटियां हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी हौसला मिले और वो भी अपने परिवार के लिए इसी तरीके से कुछ अच्छा करे, कुछ अचीव करे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। मैं तो तेरे नाम लिखूंगा, प्यासे कहानी एहसास की, मिलना हो तो ऐसा। तो बच्चों, ये जो वीडियोस आपको दिखाई गई, इस वीडियो से आपने क्या ग्रहण किया है, क्या सीखा है? आपने एक चीज नोटिस की है, ये जितने भी बच्चे जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया, ये अधिकांशतः बच्चे जो हैं वो गरीब घरों से संबंध रखते हैं। पहली बात तो ये हो गई है कि आपकी विल पावर,
आपका दृढ़ निश्चय, आप कितना समय पढ़ाई पर दे रहे हो, वो ज्यादा मायने रखती है। इन बच्चों को देख के आपके मन में ये भी ख्याल आता होगा कि ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इनके पास भी हमारी तरह आंखें हैं, नाक है, दिमाग है। फर्क कितना है, वो बच्चे सारा टाइम, सारा समय अपना जो है वो पढ़ाई पर देते हैं। और भी आपको वीडियोस मैंने दिखाई हैं। हर बच्चा जो भी एग्जाम क्रैक करता है, वो हर बच्चा ये कहता है कि मैंने अपने आप को सामाजिक गतिविधियों से दूर रखा। ये नहीं कि ताई की बेटी की शादी है, ग्वांडियों की शादी है किसी की, वहां पे भी चल पड़े। टोटली आपको, अगर आप भी जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो आपको इन चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जीवन क्या है बेटे? जीवन एक संघर्ष का नाम है, जीवन एक तपस्या है, और जो तपस्या करता है फल उसी को मिलता है कि नहीं? पुरानी आप कहानियां पढ़ लो, बड़े बड़े ऋषियों ने कितनी बड़ी तपस्या की, 10 साल 4 साल तपस्या करते रहे, इतनी घोर तपस्या की, उनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी आ गई, चिड़ियों ने उस पर घोंसले बनाने शुरू कर दिए। आखिरकार भगवान को भी जो है ऊपर से नीचे आना पड़ा और पूछना पड़ा, वत्स मांगो, क्या मांगते हो? तो यहां पर कहने का क्या मतलब है? जीवन एक तपस्या है और आपको तपस्या करनी ही पड़ेगी, सेक्रीफाइस आपको करने ही पड़ेंगे। अब सेक्रीफाइस का मतलब है त्याग। त्याग किस चीज का करना पड़ेगा? सबसे पहले अपनी सोशल लाइफ का। जो आपको आदत है ना, कई बच्चों को पड़ोस में भी शादी होती है, बंटन के चल पड़ते हो, हफ्ता हफ्ता उनके घर में ही रहते हो। सोशल लाइफ से अपने आप को कट ऑफ कर दो। बर्थडे पार्टीज, दूसरी पार्टीज है, मेला है, गांव में मेले में बहुत बच्चे छुट्टी करते हैं मेले के समय पे, बंद कर दो बेटा। अगर लाइफ में कुछ बनना है, सोशल लाइफ से अपने आप को टोटली कट ऑफ कर दो। से नो टू मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन का जितना आप इस्तेमाल करोगे, आप पढ़ाई से उतने उतने पीछे हटते जाओगे। फ्रेंड्स पे कांटा मार दो, बिल्कुल सही बात है। स्कूल में आ रहे हो, आप आपस में अपने फ्रेंड्स को हेलो हाई करो, मिलो, दैट्स इट। घर पहुंच के फोन करने का मतलब ही नहीं है। आप कल स्कूल आ रहे हो, अच्छा आ रहे हो तो मैं भी आ जाऊंगी। आपकी अपनी लाइफ है, आपके अपने सपने हैं, आपने अपने डिसीजंस लेने हैं। आप अपनी फ्रेंड्स के कहने पे जाओगे स्कूल? इन सब चीजों से अपने आप को कट ऑफ कर दो। फ्रेंड्स, अगर देखो, फ्रेंड्स से दूरी रखो, और अगर झुकाव रखना है तो बुक्स में अपने आप को मैक्सिमम इन्वॉल्व करो। यहां पे भी, स्कूल में भी फ्री होते हो, लाइब्रेरी जाओ। बुक्स से बेटर दोस्त आपके कोई भी नहीं है। किताबों से आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे कवियों की, अच्छे नेताओं की जीवनी से आप परिचित होगे, अपनी अच्छी बातें आप जो है गेन करोगे, आपकी नॉलेज में बढ़ावा होगा। फ्रेंड्स के साथ ज्यादा समय बिताना बंद कर दो। दूसरी बात, अपने मन में अगर आपके अंदर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, पक्के इरादे हैं, अगर आपने सपने ऊंचे देखे हैं, अगर आपके मन में ये है भावना कि हमारे पेरेंट्स हमें कितनी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स हमारे लिए, जिस दिन ये बच्चा अंदर से इस चीज को महसूस करेगा, आप देखो आपके पेरेंट्स जो है वो कभी उन्होंने डिमांड की है, वो फटी हुई चुन्नी होगी आपकी मम्मी ने ऐसी फोल्ड करके ले लेनी है। पापा की जूती जो है वो फटी टूटी होगी, उसको भी जो है सिल सिलवा के जो है मोची से वो पहन रहे होंगे।
ध्यान से देखो, आपकी खुशियों के लिए वो कितनी कुर्बानी करते हैं। तो अंदर से इस चीज को महसूस करो कि हमने एक दिन अपने पेरेंट्स के लिए जो है हमने बहुत बड़ी ऊंची पदवी प्राप्त करनी है और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। इसके लिए आपको बेटे मेडिटेशन जो है वो बहुत जरूरी है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो दोनों आइज के बीच में जिस भी गुरु परमात्मा को आप याद करते हो, प्रार्थना करते हो, उनका ध्यान दोनों आइज के बीच में करो और आसन की मुद्रा में बैठकर जो है ध्यान यहां पर एकत्रित करो। उससे होगा क्या, आपका ध्यान जो है वो केंद्रित होगा। जो पढ़ाई के समय आपका जो है ध्यान इधर उधर भटकता है ना, वो खत्म हो जाएगा। मन चंचल होता है, इधर उधर भटकता है, तो पढ़ाई के समय जो ये भटकाव की जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप भगवान के लिए 20-25 मिनट सुबह शाम लगाओगे तो भगवान का आपको ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो अभी के लिए, आज के युग के लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से नशे का बोलबाला है, इतना बच्चे में जो है, बच्चे इधर उधर गलत संगति में जो है भटकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान की छत्र छाया में रहेंगे। और मेडिटेशन के द्वारा जो है वो हम तनाव को कम करते हैं। जो एक होता है ना एग्जाम्स के डेज में जो स्ट्रेस होता है वो हमारा अपने आप ही खत्म हो जाता है। और एक चीज और देखो, पढ़ना है ना, उसके लिए आपको एक अलग से रूम की कोई जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने एग्जाम्स क्रैक किए हैं ना, वो एक कमरे में सारा परिवार बैठ के एक कमरे में रहता था। कोई टेबल चेयर की कोई जरूरत नहीं है। बोरा बिछाओ, 2-3 पिलोज रखो और आपका पोस्चर सीधा होना चाहिए, बुक ऊपर रखो। आपके सामने बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसके अलावा कोई चीज नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम टाइम जो है 7-8 घंटे पढ़ाई पर लगाओ। टाइम टेबल बनाओ, जो विषय आपको कठिन लगता है उस विषय पर जो है वो ज्यादा टाइम लगाइए। और जहां पर आप बैठते हो बेटा, वहां पर लिख लो दीवार पर, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते। नथिंग इज इम्पॉसिबल। और हमेशा अपने मन में जो है वो सकारात्मक सोच लेकर चलो, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलो। हमेशा ये कहो, यस आई कैन डू इट, हाँ मैं ये कर सकती हूं। जब ये बच्चे कर सकते हैं तो मुझ में क्या कमी है, मैं क्यों नहीं कर सकती हूं। यस आई कैन डू इट, नेवर से नो। जहां आप नो कहते हो वहां नेगेटिविटी हावी हो जाती है। जब कभी भी दो देशों का आक्रमण, आपस में लड़ाई होती है, तो जो सेना का जो लीडर होता है वो हमेशा यही कहता है, सामने दुश्मन खड़ा है, मार दो इनको, पीछे मार काट डालेंगे इनको, जवाब देंगे इनको, मार खदेड़ेंगे इनको। जोश भरी वाणी का यूज करता है। वो ये तो नहीं बोलता, हाय सामने सेना खड़ी है, इनकी सेना बहुत बड़ी है, अस्त्र शस्त्र बहुत है, साथियों भाग जाओ। नहीं ना। तो अपने अंदर भी आप पॉजिटिव सकारात्मक सोच लेके आओ। कभी नेगेटिव मत सोचो कि नहीं नहीं तो बोलना ही नहीं है। हमेशा ये कहो, नथिंग इज इम्पॉसिबल और यस आई कैन डू इट। क्या कहना है? रिपीट इट अगेन, यस आई कैन डू इट। जोश में, यस आई कैन डू इट। वेरी गुड, दैट्स इट। और इसी तरीके से जोश में बोलना है, ताकि अंदर में जो है, अंदर आपके पढ़ने में भी वैसा ही जोश दिखे। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।